जिस तरह से संसद में राहुल गांधी के भाषण का इंतजार बीजेपी कर रही थी, अगर उससे थोड़ा सा भी मणिपुर को लेकर चिंता दिखाती तो जलने से बच जाता। पूरी बीजेपी को बस इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं फिर से राहुल गांधी संसद में पहुंचते ही मोदी और अडानी को ना कुछ कहने लगे। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। संसद में राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया तो मणिपुर के मुद्दे को आधार बनाते हुए पीएम मोदी को रावण तक कह डाला। संसद में राहुल ने कहा कि जिस तरह से रावण के सलाहकार मेघनाथ और कुंभकर्ण थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो अमित शाह और अडानी हैं। राहुल के बयान से ये तो साफ हो गया है कि रावण कौन है, लेकिन कुंभकर्ण का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि कौन है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। बस अब क्या था, मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उतर पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण शुरू करते ही गांधी परिवार पर हमला बोला। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि अपने भाषण में कई बार केंद्रीय मंत्री इसी तरह से गांधी परिवार पर हमलावर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर की जगह पर कश्मीर के मुद्दे पर बोला, इंडिया गठबंधन पर बोला। अपने भाषण में स्मृति ईरानी ने इसी तरह से गांधी परिवार पर लगातार हमला बोला। Merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. Merit now finds place in India. राहुल गांधी के भाषण के बाद सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ तो वो बीजेपी थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में 3 मुख्य मुद्दों को शामिल किया। एक था मणिपुर, तो दूसरा था अडानी और तीसरा मोदी। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सोने की लंका को हनुमान ने नहीं, बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया था। अपने भाषण में राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में कैरोसिन फेंकी है, हरियाणा में भी बीजेपी ने कैरोसिन फेंकी है। बीजेपी पूरे देश को नफरत की आग में जलाने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि देश में मणिपुर की हत्या की गई है। इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान में मणिपुर की हत्या कर दी है, मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है। बीजेपी ने मणिपुर में भारत माता की जघन्य हत्या की है। ये बात राहुल गांधी ने कही। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। अपने भाषण में राहुल ने भाजपा को देशद्रोही तक कह डाला। बीजेपी को कहा कि आपने देश की हत्या मणिपुर में की है, इसलिए आपके प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जा सकते। आगे कहा कि देश की सेना एक दिन में मणिपुर के अंदर शांति बहाल करा सकती है, लेकिन बीजेपी मणिपुर के लोगों को मारना चाहती है। वहीं इस बात का जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर कोई बात भी नहीं की। मणिपुर में कब स्थिति सामान्य होगी, कब शांति बहाली होगी, कुछ नहीं बताया। सरकार क्या कर रही है, सरकार आगे क्या करेगी। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर लाया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने पूरे समय कश्मीरी पंडितों के साथ राजस्थान पर बोलती रही और जो कुछ बचा हुआ वक्त था वो पाकिस्तान पर अपने भाषण के जरिए खर्च कर दिया। बता दें कि वही संसद में घिसा पिटा भाषण चलता रहा। बात यह है कि किस तरह से मुद्दे से लोगों को भटकाया जाए, या आगे की पीढ़ियों को जो राजनीति में आने वाली हैं उन्हें वो जरूर बता गई हैं। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन
खानदान ने इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। संसद में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने मुद्दे की बात से हटकर समय काटा और दिखा दिया कि किस तरह से लोगों के बीच बातों को घुमाया जा सकता है, तो इस भाषण में उन्होंने साबित कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण के जरिए मेन मुद्दे से हट करके बात करी। यानी कि जितना भी वक्त उनको भाषण के लिए दिया गया था वो सब सिर्फ उन्होंने कश्मीर और राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान पर खर्च कर दिया।